हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपकी कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 2 पढ़ा था। हमने उसमें जाना था कि लेखिका अपने बचपन में क्या करती थी। पाठ का नाम क्या था? बचपन। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि इसमें अभ्यास में आपको दिया गया है संस्करण से, उससे आगे, अनुपात, कल्पना, ऐसे करके आपके अभ्यास की पिक्चर दी हुई है पीछे बुक में। आज सोल्व करेंगे हम इसी अभ्यास को। तो फर्स्ट है हमारे पास पाठ्यक्रम का पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? पाठ में हमने पढ़ा बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उन्हें कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? तो हमें पाठ में क्या क्या उदाहरण देखे थे, चलिए देखते हैं उत्तर। लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। क्या है ये उदाहरण? पहला है, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। आज तो इंटरनेट भी है ना, आज तो हमारे पास फोन भी है। ख, पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसे अब पेटीज में बदल गए हैं। अगला है, फल से और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक, पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले ली है। उनके समय में कोक नहीं थी, लेमनेड, विमटो मिलती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। क्या है प्रश्न नंबर 3? पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी, इस वजह से उन्होंने चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे कि आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो आपने पाठ में ध्यान से पढ़ा था ना, लेखिका ने बताया था कि उनको बचपन में क्या खाना पसंद था, वही आपको लिखना है। उत्तर, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेटों को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल जो थे उनके वो क्या थे? काफल और चेस्टनट थे, जो उनके फेवरेट फ्रूट थे। चलिए आगे है इसमें संस्करण से आगे प्रश्न नंबर 1 है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। आप ये नाम अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप मेरी वीडियो से भी लिख सकते हैं। उत्तर, आज के आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक। पुराने लोगों को तो यही आश्चर्य की चीजें लगेगी ना, हमारे लिए तो ये सामान्य वस्तु हैं, इनके प्रति हम आज ज्यादा आकर्षित होते हैं।
प्रश्न नंबर 2, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। ये आपको खुद से करना है कि आपके बचपन की यादों में जो सबसे अच्छी याद हो, जो घटना हो, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा विषय है वो है अनुमान और कल्पना। तीसरा भाग है ये इस अभ्यास के प्रश्नों में। तो प्रश्न नंबर 1, सन 1935-40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। आप ये इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं कि 1935-40 यानी कि 1935 और 40 के बीच में शिमला कैसा था, वहाँ पे क्या क्या चीजें थी और कैसा, क्योंकि बहुत पुराना टाइम हो गया तो वहाँ पे तब क्या चीजें थी। लेखिका का बचपन अधिकांश शिमला में गुजरा। अगर चाहते तो आप मेरी अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हैं। उन दिनों शिमला का विकास होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उत्तर करमाल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधले के गहराते पहाड़, रिध पर चढ़ती रौनक, माल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक देते थे। ये मॉल रोड है ये, ठीक है बेटा। शिमला में सबसे फेमस है मॉल रोड। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखिका ने इस संस्करण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर, इस संस्करण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिखा है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिखा है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा टॉपिक भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न नंबर 1, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मरना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्करण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो आपने जो पाठ पढ़ा था उससे आपको ये एक्टिविटी करनी है। देखिए, क्रिया और भाववाचक संज्ञा। गूंजना क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी गूंज। उभार, उभरना। दौड़ना, दौड़। चढ़ना, चढ़ाई। ये सभी शब्द इस संस्करण में आए हुए हैं। चाल, चलन। गहराना, गहराई। खिजना, खींच। बदलना, बदलाव। अगर आप इनसे अलग भी ढूंढ सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलता है कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिणाम का आभास होता है। क्योंकि यह संख्यावाचक विशेषण है, इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्तियों से अनिश्चय संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध के परिणाम का बोध होता है, इसलिए इसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। आई होप आपको विशेषण के बारे में पता होगा। वो शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण। और उनके भेद आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आपको वाक्य दिखाई दे रहे हैं। कहा, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। 2 किलो अनाज दे दो। कुछ बच्चे आ रहे हैं। सभी लोग हंस रहे हैं। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। चलिए देखते हैं इसके उत्तर। 2 दर्जन क्या है? निश्चय संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो क्या है? निश्चय परिणामवाचक विशेषण। कुछ यानी कि अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। सभी
अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण। तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण बहुत है अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण। सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। देखिए, आपको पाठ से ही लिखने हैं। मैंने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनसे अलग भी छांटकर लिख सकते हैं। पहला है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। चलिए अगला देखते हैं। आगे है कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। पोशाक क्या है? तुम्हारी ड्रेस है। जैसे तुम्हारे घर पे शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तुम्हारा बर्थडे होता है, तो तुम कहते हो ना कि मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, वो पोशाक है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। यहाँ पे आपको वैसे पिक्चर ड्रॉ कर देनी है जैसे कि आप कपड़े पहनना चाहते हो। फ्रॉक, सलवार, कमीज, जो भी आपको अच्छा लगता है पहनना। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के अनुकूल है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है, आप सभी घरों में है, घर से ही स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने भाई बहन की इसमें हेल्प ले सकते हैं, अपने मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हैं। आपको बस ये एक्टिविटी करनी है। क्या करना है? कोई भी अलग तरह के 3 कपड़े लेने हैं, उनको टच करके फील करना है कि कौन सा कॉटन का है, कौन सिल्क का है या कौन ऊन का है, और बताना है कि ये कब पहने जा सकते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, किस मौसम में। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, हथकरघा और मील के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर जानकारी इकट्ठा करो। आप यहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन ये सारी जानकारी आपको नेट पे इजीली अवेलेबल है। आप गूगल पर सर्च करके ले सकते हो। हथकरघा पर हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं और मील में मशीनों द्वारा। भ्रमण करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको कपड़े कैसे बनते हैं मील में और हथकरघा पर, वो वीडियो आपको दिख जाएगी और आपको पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनमें विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा देश एक विविधता भरा देश है। यहाँ पे हर कोने पे, हर जगह जो है अलग अलग प्रकार की भाषा, बोली और पहनावा आपको देखने को मिलता है। अगर आप हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ की ड्रेसिंग सेंस अलग है, तमिलनाडु में अलग है। तो आपके आसपास जो कम्युनिटी है वो भी सभी राज्यों के व्यक्तियों से मिलकर बनी होगी। तो आपने देखा होगा कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका पहनावा अलग है। कोई धोती पहनना पसंद करता है, जबकि कोई सूट सलवार, कोई कुर्ता पजामा और कोई पैंट कोट। तो ये क्या है? ये विविधता है। और ऐसे ही किन्हीं को इडली सांभर पसंद है, किन्हीं को छोले भटूरे और किन्हीं को दाल चावल। तो आप समझ गए होंगे और इन विविधताओं का कारण भी आप जान पाओगे अपने आसपास में। इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। इससे आगे के जो प्रश्न हैं उसको पार्ट 2 वीडियो यानी कि पार्ट 3 वीडियो में हम करेंगे। ये अभ्यास की पार्ट 1 वीडियो है, लेकिन इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। आई होप आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए।
एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही आपकी कोई समस्या है या आपका कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।